जो एम्प्लॉयर है वो किसी हद तक तो उसकी ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसने तो काम लेना है, उसने तो पैसे देने हैं ना। उसे तो एक डेवलप्ड ग्रूम्ड ह्यूमन बीइंग चाहिए ना, जो उसका काम चला सके। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, मिसाल के तौर पे जर्मनी है, फ्रांस है, तो वहाँ देखिए कितने स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप प्रोग्राम हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जर्मनी की, वो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते हैं और इसे कहते हैं रोल ट्रांजिशन। सर, जो तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से मार्केट में आते हैं, तो जो भी नौकरियां देने वाले लोग हैं, उनका एक सबसे बड़ा मसला है जिसको वो अक्सर बेशतर बयान कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो तलबा और तालिबात आते हैं, उन पर हमें दोबारा उनकी ग्रूमिंग पर, ग्रोथ पर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर दोबारा मेहनत करना पड़ती है। ये जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? वालिदैन तो यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं, किसी न किसी हद तक उनकी अखलाकी अक़दार की तरबियत करते हैं। जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पा रही। क्या इसकी ज़िम्मेदार जामियात हैं? और अगर जामियात हैं तो जामियात का किरदार क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, जामियात हैं इसकी ज़िम्मेदार और टीचर्स हैं इसके ज़िम्मेदार, और जो करिकुलम डेवलपमेंट वाली बॉडीज़ हैं वो ज़िम्मेदार हैं। उनको इस तरह बच्चों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं एक यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सकें, और वो जिस भी महकमे में जाते हैं, जिस भी फील्ड में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्होंने इंटीग्रेट होना है, वो उन इंस्टीट्यूशन के कल्चर को जानते हो और उनके पास डिज़ायर्ड कॉम्पिटेंस मौजूद हो। क्योंकि देखें ना, जो एम्प्लॉयर है वो किसी हद तक तो उसकी ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसने तो काम लेना है, उसने तो पैसे देने हैं ना। उसे तो एक डेवलप्ड ग्रूम्ड ह्यूमन बीइंग चाहिए ना, जो उसका काम चला सके। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि हमारी जो इंडस्ट्री है और हमारी जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इस पे प्रोएक्टिव रोल अदा करना है ना। अगर वो बिल्कुल ये सोचें कि भाई हमें बिल्कुल ट्रेंड और नाइसली कट लोग मिलेंगे जो बिल्कुल आके एक मशीन के पुर्जे के तौर पे काम करना शुरू कर देंगे, तो शायद इस तरह नहीं होता। अब जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, मिसाल के तौर पे जर्मनी है, फ्रांस है, तो वहाँ देखिए कितने स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप प्रोग्राम हैं कि बच्चा जो है जब 1-2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसके बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मेडिकल स्कूल्स में फाइनल ईयर्स में, तो वो मेडिकल स्कूल में काम ही नहीं करते, पढ़ाई करने के बजाय वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। इसी तरह जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जर्मनी की, वो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते हैं और इसे कहते हैं रोल ट्रांजिशन। क्योंकि एक रोल चेंज हो रहा होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट से प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा आ रहा होता है। तो उस तरह की रोल ट्रांजिशन और रोल ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है, अनफॉर्चुनेटली हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में अभी नहीं बन सका। वो उसकी वजह शायद ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी वीक है और हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि जो करिकुलम डेवलपमेंट की टेक्निकल बॉडीज़ हैं, उनको इस पे गौर करना चाहिए और जो है मुनासिब स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते ही बच्चा एक यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी और यूज़फुल मेंबर ऑफ इंडस्ट्री और यूज़फुल मेंबर ऑफ जो हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं उनका बन सके।